क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर 3 है ना, बल तथा गति के नियम। उसका एक पार्ट क्या है? संवेग। संवेग शब्द से ही उसका परिभाषा है, संवेग है ना। एगो तो वेग है और सन द्रव्यमान। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे। की बोले? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलेंगे। अगर सूत्र याद है तो परिभाषा बोल सकते हैं। संवेग बराबर की होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो की बोलेंगे? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, या द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के परिमाण को संवेग कहते हैं। क्या कहेंगे? संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग जो है सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। समझ रहे? संवेग सदिश राशि। संवेग को पी से सूचित करते हैं। कौन चीज से? पी से सूचित करते हैं। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसी समय या उसी क्षण उसका वेग भी हो, तो उस समय वस्तु या उस क्षण वस्तु के संवेग का परिमाण बराबर की हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग। अर्थात P बराबर m भी, यानी द्रव्यमान गुना वेग है ना। जहां P बराबर संवेग, m बराबर द्रव्यमान, V बराबर वेग। अब इसका SI मात्रक, SI मात्रक की होगा द्रव्यमान का SI m किसको कहते हैं? द्रव्यमान का मात्रक kg, द्रव्यमान का मात्रक kg। अब वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसलिए हो गया kg मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है ना। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग की बीमा द्रव्यमान को कौन सी का से मापते हैं? m। और लंबाई को लेंथ और समय को सेकंड को t से। अब प्रति सेकंड माने बटा सेकंड है, तो बटा को खत्म करने के लिए पावर माइनस को खत्म करने के लिए बटा। बताया ये है ना। ये क्या हो गया? संवेग। अब इसका उदाहरण 5 नंबर में पूछता है। बराबर इसका उदाहरण पूछेगा। चौक चौराहा पर कहीं जा रहे हैं, अगर बोल दिए कि हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो आपसे फटाक से पूछेगा कि खिलाड़ी कैच लेते समय अपना हाथ पीछे की ओर क्यों करता है? जब शिक्षक मारता है बच्चा को, तो मास्टर मारता है बच्चा को, तो बच्चा हाथ नीचे क्यों करता है? कराटे की खिलाड़ी जब मारता है तो अपना मुंह क्यों घुराता है? समझ रहा है ना? कराटे खिलाड़ी देखा है, जब मारे तो देखोगे ऐसे करेगा, या कोई मार रहा है तो ऐसे करेगा। क्या है? ये सब क्या है? संवेग का उदाहरण है। क्या है? संवेग का उदाहरण है। कैसे? अब बात के मानी क्या बोले हम कि कैच लेते हैं, या नहीं तो पहले मारी वाला बता देते हैं। मारधार में एक्शन से भरपूर आता है, तुम लोग भी रात में करता है, जैसे बात में तुरंत मारा मारी कर देता है कि नहीं। अब इसे मारे, ठीक, ये मेरा फेस है। क्या है? चेहरा ये। अब यहाँ मार रहे हैं, हम तो टारगेट लिए हुए हैं यहाँ तक। अब मार रहे, कभी इसे देखो, कभी ऐसा होता है कि चलते चल रहा है, लचक खा जाते हो। कैसे? अनुमान से नहीं, या तो ऊपर रहेगा उचित, या तो नीचे रहेगा। जैसे तुम चल रहे हो, तुम सोचोगे कि नहीं बराबर है और आ जाएगा नीचे, तो लचक खाओगे, या आप सोचोगे कि बराबर आ जाएगा जैसा ऊपर, तो पहले लकीर धरा जाएगा, तो भी लचक खा जाओगे। तो उसी प्रकार जब हमारा फेस ही रहता है, हम जब इसको मारते हैं, इस पर जब हम प्रहार करते हैं, तो यहाँ तक ही टारगेट रहता है बल का, तो पूरा बल यहाँ तक अति करते हैं। जैसे यहाँ तक बल किए और यहाँ कर दिया है, यहाँ कर दिया यहाँ, तो इतना दूर तो बढ़ा ने। तो जब हम बल लगा रहे यहाँ, बल लगा रहे यहाँ तक, अब आ गया यहाँ, तो इतना दूर में समय तो लगेगा जाने में। और जब जैसी समय लगेगा, उसकी गति, इसका भार की हो जाएगा, कमेगा कि नहीं। कभी पंडिल मारते हो ने, कितना दूर जाइए, तो कभी बेसी चल जाता है, कभी कम जाता है। क्यों? क्योंकि जब पंडिल मारना छोड़ देते हो, तो उसका जितना गति रहेगा उतने दूर जाएगा। तो उसी पर जैसी समय बढ़ेगा, जितना समय बढ़ेगा उसका गति की होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। जितना स्पीड में पंडिलिया मार के छोड़ते हो, उतने गति लास्ट तक रहेगा। जितना समय तुम बढ़ाओगे
मारने का यहाँ, अब मार रहे हैं, अब मार रहे हैं यहाँ, तो इतना में समय मेरा बढ़ा कि नहीं? समय बढ़ा। जैसी समय बढ़ेगा तो हमारा हेड का गति की होगा, कमेगा। उसी प्रकार कैच जब लेते हैं तो देखोगे कैच लेता है, कैच जब गेंद पकड़ोगे ने तो उछल के बाहर हो जाता है। काहे कि पूरा बल के साथ इस पर लगने के बाद क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और वो गेंदा के साथ साथ हम पीछे दृष्टि से लेते हैं तो क्या होता है, गेंदा पकड़ने के साथ साथ उसका टाइम हम की करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसी टाइम उसका बढ़ाए हैं तो उसका गति की होगा, कमेगा। और जैसी कमेगा तो हमारा हाथ में बढ़िया से चिपक जाएगा। बात समझ रहा है? एगो कच्चा मट्टी पर कूदो, एगो पक्का पर कूदो। तो पकवा पर कूदने पर ज्यादा चोट लगता है और कचका पर कूदने पर, मटिया पर कम चोट लगता है। की कारण है? क्योंकि जब हम कचका मटिया पर कूदते हैं तो क्या होता है, वो धंसता। तो जैसी धंसा तो टाइम के बढ़, अब यहाँ पर इतना, यहाँ पर कूदना और धंस के इतना हो गए, धंस के यहाँ पर आ गए तो टाइम बढ़ा कि नहीं? जैसी टाइम बढ़ेगा तो गति की होगा, कमेगा। बल की होगा, कमेगा। जैसी बल कमेगा चोट कम लगेगा। अब पकवा पर धंसते हो, हमरे धंसा देते, नहीं धंसा देते, चोट की होगा, ज्यादा लगेगा। जैसे कहने का मेरा मतलब हो गया कि मट्टी पर कूदना ज्यादा खतरनाक है, गद्दा पर कूदना कम खतरनाक। गद्दा पर कूदते रहते। अब मटिया पर एक से दो बार आए, एक बार कस के लग लो तो नानी याद आ जी, तो नानी याद आ जी, तो नहीं अब नहीं है तो हो गए। तो क्यों? क्योंकि गद्दा पर जब कूदते हैं तो बल लगाते हैं तो वो नीचे धंसता है। और जैसे नीचे धंसेगा तो क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। और समय जैसी बढ़ेगा तो हमारा गति कमेगा। और जैसी गति कमेगा तो चोट कम लगेगा। अब पकवा पर धंसते है, मिट्टिया पर धंसते है, नहीं धंसते तो क्या होता है, चोट ज्यादा लगेगा। बात समझ रहा है? ये सब क्या है, किसका उदाहरण है? संवेग संरक्षण के उदाहरण है। अभी हम बताएंगे, एक से दो को बता देते हैं उस टाइप का, और उसके बाद आप फिर अपना मन से बना दीजिएगा। मेरा मैटर समझे ने, कैसे कम रहा है, क्या हो रहा है, मेरा बात समझे कि नहीं? चलिए देखिए, चलिए आइए देखिए, इसका उदाहरण बता रहे हैं। संवेग, दैनिक जीवन में संवेग के कुछ उदाहरण जैसे हम बोले थे बस वही है। इसको जिसे किताबी रूप में हम लिख दिए हैं। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने में अधिक चोट लगती है। क्वेश्चन समझे ने? कच्चा फर्श पर कूदो और एक पक्का फर्श पर कूदो, तब पक्का फर्श पर कूदने पर अधिक चोट लगेगा और कच्चा फर्श पर कूदने से कम चोट लगेगा। की कारण है कि कच्चा फर्श पर जब कूदोगे तो क्या होगा, धंसेगा। और जैसी धंसेगा समय अंतराल बढ़ जाएगा। जैसी समय अंतराल बढ़ेगा बल कम लगेगा। अब पक्का फर्श पर कूदने से धंसता नहीं है, वो तुरंत हमारा पैर को छूता है, जिससे अधिक बल लगता है, तो चोट ज्यादा लगता है। जब हम कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो फर्श कुछ नीचे धंसता है, धंसेगा कि नहीं? कच्चा फर्श पर कूदोगे, गिल्ला मिट्टी पर कूदोगे, क्या होगा, पैर नीचे धंसता है। इससे हमारे पैर फर्श को छूने के कुछ समय बाद स्थिर होते हैं। जब हमारा क्या कर रहा है, इससे हमारे पैर फर्श को छूने के कुछ समय बाद स्थिर होता है। अब जैसे इस पर कूदा, धंस गया तो हम जब यहाँ पर कूदेंगे, पक्का है तो ये धंसेगा, नहीं धंसेगा तो यहीं पर स्थिर हो जाएगा हमारा पैर। और जब ये धंस जाएगा तो यहाँ पर स्थिर होगा, कहाँ पर स्थिर होगा, यहाँ पर स्थिर होगा, होना चाहिए यहाँ पर, और हो रहा है यहाँ पर, तो इतना में समय बढ़ा कि नहीं? वही है, कुछ छूने के कुछ समय बाद स्थिर होता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है। जैसी समय बढ़ेगा संवेग परिवर्तन की होगा, घटेगा। समय बढ़ने से बल की होगा, कम लगेगा, नहीं वेग घटेगा कि नहीं? बताए थे एक साइकिल तुम पैंडल मार के छोड़ दो तो जितना तेज तुम पैंडल मार के जिस समय छोड़ा, और लास्ट में भी उतने तेज रहेगा। जैसी समय जितना समय बढ़ेगा उसका वेग क्या होगा, घटेगा। तो उसी वही कारण है जिससे
संवेग में परिवर्तन की दर घट जाती है। कैसे? समय बढ़ने के बाद, कुछ समय के बाद में स्थिर होता है। जिस जहां पर हम कच्चा मट्टी है, छुए यहाँ पर, तो यहाँ पर स्थिर हुआ मेरा पैर, होगा यहाँ पर कच्चा मट्टी पर, की होगा, धंस जाएगा। जैसी धंसेगा समय बढ़ेगा कि नहीं, और जैसी समय बढ़ेगा तो परिवर्तन की दर की हो जाएगा, घट जाएगा। अतः फर्श हमारे पैर पर कम बल लगाएगा, और जब कम बल लगाएगा तो कम चोट लगेगा। उसके विपरीत पक्के फर्श पर कूदते ही हमारे पैर तुरंत ही अस्थिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धंसता नहीं है, अस्थिर हो जाते हैं, जिससे कि फर्श पैर पर अधिक बल लगाता है। क्यों? क्योंकि समय नहीं बढ़ा। अब जैसे इस पर कूदे वहीं पर अस्थिर हो गया, और वहीं पर अस्थिर हो गया, समय बढ़ा नहीं, समय बढ़ा तो समय जब नहीं बढ़ेगा तो उसका वेग घटेगा। जब संवेग नहीं घटेगा तो हमको की होगा, अधिक बल लगाएगा, अधिक बल लगाएगा तो चोट ज्यादा लगेगा। समझ गए ने? दूसरा एक इसका उदाहरण है कि ऊंची कूद के खिलाड़ी, ऊंचा जंप करते हैं, हाई जंप जिसको कहते हैं, लॉन्ग जंप जो ऐसे ऐसे होता है, हाई जंप जो ऊपर रस्सी रहता है ऊपर से कूदता है। ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना, स्पंज के गद्दे पर काहे उधर स्पंज लगा देता है, गद्दा उधर काहे लगा देता है? क्या कारण है कि जब उस पर कूदता है तो क्या होगा, वो धंस जाएगा, और जैसी धंसेगा तो क्या होगा, समय बढ़ेगा, और जैसी समय बढ़ेगा संवेग क्या होगा, घट जाएगा। संवेग जैसी घटा मतलब उसका वेग जैसी घटा, हमारे पर बल की होगा, कम लगाएगा, और जब हमारे ऊपर बल कम लगेगा तो चोट कम लगेगा। ऊंची कूद का एक खिलाड़ी स्पंज के गद्दे पर गिरकर संवेग में परिवर्तन की दर को कम कर देता है। वेग घटेगा कि नहीं, बताए ने कि जैसे इस पर टच किए, इसको टच किए, आई धंस गया, तो वेग कमेगा कि नहीं, क्योंकि समय बढ़ गया। कुछ दूर धंसेगा मगर कुछ समय बढ़ेगा, मगर बढ़ेगा कि नहीं, दर कम करता है, जिससे उसको चोट कम लगती है, क्योंकि बल हम पर कम लगाएगा, है ना? बात समझ रहा है? समय बढ़ जाएगा, संवेग घट जाएगा, और जैसी संवेग घटा, संवेग के मतलब वेग, संवेग जैसी घटा हमारे ऊपर बल कम लगेगा। जैसे हम मार रहे हैं, अब जैसी मारे तो हमारा तो एम है कि यहाँ तक है, यहीं तक ने है, और जैसी मारे अब तुम हाथ नीचे कर दिया तो मारना, ये हाथ पहले यहाँ था, अब हाथ यहाँ ला दिया है ना? पहले हाथ तुम्हारा यहाँ था और हाथ यहाँ लाया, अब इतना दूर हमारा छड़ी जाएगा तो समय बढ़ेगा कि नहीं, और जैसी समय बढ़ेगा हमारा संवेग में की होगा, कमेगा, घटेगा, वेग की होगा, घटेगा, और जैसी वेग घटेगा तो चोट की होगा, कम लगेगा, बल उस पर कम लगेगा कि नहीं? समझ गए? इस दो क्वेश्चन से आप जैसे जितना भी क्वेश्चन आपको करेंगे, आप आराम से उसको आप उत्तर दे सकते हैं, बशर्ते समझने के बाद। अगर समझा होगा तब। एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पर, मतलब आपसे पूछेगा कि क्या कैच लेते समय खिलाड़ी हाथ पीछे की ओर क्यों करते हैं? तो क्या कहोगे कि कैच लेते समय खिलाड़ी हाथ इसलिए पीछे करते हैं क्योंकि जब बॉल के साथ हाथ पीछे करते हैं तो समय बढ़ता है ने, और जैसी समय बढ़ेगा तो उसका संवेग की होगा, घटेगा, और संवेग घटेगा तो की होगा, उस चोट हमारे हाथ पर, बल हमारे हाथ पर कम लगाएगा, चोट भी कम लगेगा, वो बाहर भी नहीं निकलेगा, हाथ में ही रह जाएगा। बात समझ रहा है? और इस पर रह जाएगा कि गाड़ियों के स्प्रिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? गाड़ी में स्प्रिंग लगाता है, क्यों लगाता है? गाड़ी में स्प्रिंग क्यों लगाता है? क्योंकि उछलने के बाद यात्री को चोट ना लगे, वो इसी प्रकार वो स्पंज करते रहे, है ना? समझ रहा है? क्यों? क्योंकि जैसे अब जर्क मारा तो वो धंसेगा, जैसी धंसेगा तो समय की होगा, बढ़ेगा। आप बात के माने ये गाड़ी है, इस पर पटकाया
इस पर पटका गया तो इसमें स्प्रिंग है, तो जहां पटकाया तो वो तो तुरंत में छू लेगा धरती को, और जैसे ही स्पर्श करेगा धरती को, नीचे ऊपर नहीं होगा तो क्या होगा, यात्री को चोट ज्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं। आइए जैसे इस पर रहा एक बीच में स्प्रिंग है तो स्प्रिंगवा टच करेगा, और स्प्रिंगवा टच करेगा तो हम जिस पर बैठे हुए हैं वो धसेगा कि नहीं, क्योंकि स्प्रिंग देखता है नहीं, ऐसे सो टिप टउआ पे ना नहीं देखा है, ओकरा में स्प्रिंग रहता है बउआ, तो वो स्प्रिंग में धसेगा, और जैसे धसेगा तो की होगा, समय बढ़ेगा, और जैसे समय बढ़ा तो संवेग में के परिवर्तन में की होगा, कमेगा घटेगा, और जैसे समय संवेग में परिवर्तन हुआ तो हमारे ऊपर बल की होगा, कम लगाएगा, बल कम लगाएगा कि नहीं। एक और क्वेश्चन है क्रिकेट वाला है कि हाँ, बॉक्सर का अपना सिर पीछे की ओर करना, बॉक्सर अपना सर देखो, जब भी देखोगे कराटे वाला गेम देखो, खेल देखो, तो मारता है ना तो सराफ से ऐसे करता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर था, अगर यहाँ पर मारेंगे यहाँ पर उमारा कि हुआ उमारा, हम अपन थुथुनुमा इसी रख ले रहेंगे, की हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं, काहे ज्यादा चोट लगेगा कि नहीं। अब जैसे यहाँ किया हम ऐसे करेंगे तो कितना देखो बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, इतना दूर बढ़ेगा, समय जैसी बढ़ा उसका वेग में की होगा, घटेगा, इसका वेग की होगा, घटेगा, जैसी घटेगा हमारे ऊपर बल की होगा, ओकर अपेक्षा यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर कम लगेगा, और जहां यहीं पर रह गया तो ऐसे देखोगे, समझ रहे हैं। इसलिए संवेग, दैनिक जीवन में संवेग के महत्व को समझ गए हैं कि हमारे ऊपर बल लगाने के लिए समय अंतराल बढ़ाएंगे, उसका गति को कम करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे ऊपर बल कम लगेगा। बात समझ गए, तो आप समझ गए ना, आप क्वेश्चन लेकिन बन जाएगा ना। चलो आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन लिख लीजिए।